सलाम का किस्सा सुनेंगे, उनकी दौलत और उनकी सल्तनत के बारे में सुनेंगे और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनके पास बहुत दौलत थी। ऐसी दौलत तो कोई आज की दुनिया में सोच भी नहीं सकता। इतनी दौलत थी मगर उन्होंने किस तरह से उस दौलत को खर्च करके उन्होंने अपनी आखिरत को सँवारा। से दुआ करें अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो अल्लाह से दुआ करें कि क्या रब तू मुझसे इतना नाराज़ है कि मुझे सजदा भी नहीं करने देता अपना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए और अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। जो गरीब रहता है तो वो यही सोचता है कि अल्लाह ताला से क्या मालूम क्या मेरे से गुनाह हो गया कि हम लोग इतनी दुआएँ करते हैं फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं आते और जो हमारे ऊपर बहुत ही दिखावा करता है और बहुत ही ऐसा हम लोग को जताता है कि देखो हमारे पास कितना कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। उसे अल्लाह अता ही करता जाता है। तो तब मेरे पास एक भी जवाब नहीं होता था कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। मगर जब आप कुरान मजीद को सीखेंगे और सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औरत और तुम्हारे घर-बार और तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए एक आज़माइश है। तो जो दौलत के ऊपर फ़क्र करते हैं ना, वो उनके लिए वो दौलत आज़माइश है। अगर वो एक है वो बहुत पैसे वाला है और उसके दूसरे भाई-बहन हैं जो वो गरीब है, उनके घर में बेटियाँ हैं, वो उसको पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता है या उसकी शादियाँ नहीं कर सकता है, तो वो फ़क्र से उन लोग को ऐसा जताता है कि देखो तुम्हारे पास बेटियाँ और बेटे हैं, मगर तुम उसको पढ़ा नहीं सकते, उसको शादी में कुछ दे नहीं सकते और मेरे पास एक ही बेटी या एक ही बेटा है, मैं उसके ऊपर लाखों लुटा सकता हूँ। कई-कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जिसकी एक बेटी है उसकी शादी में उसके ऊपर वो पैसे से इस तरह से डालता है कि वो नाचने वाले फिर उसकी पैसे जो है वो ले जाता है, इतने पैसे उड़ाता है। तो उसके लिए ये बात है कि जो एक दिन मुझे किसी ने पूछा था कि ऐसा तो क्या हो गया हमसे कि अल्लाह ताला हमें कभी भी इतने पैसे देते ही नहीं है। बस इतना है कि घर का खर्चा चल जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला सकते मगर ऐसा नहीं कर सकते जो ये दूसरे मज़ा कर सकते हैं और ये जो दूसरे जो घूम फिर सकते हैं और अपने बच्चों के ऊपर जो लुटा सकते हैं, इतने हम पैसे नहीं लुटा सकते। मगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप बहुत खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने आपको उतनी ही दौलत दी है जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आपको अल्लाह ज़्यादा दौलत देता तो आपके इम्तिहान भी बढ़ जाते और अल्लाह ताला को हिसाब देना बहुत भारी पड़ जाता। जब आप सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे, उनकी दौलत और उनकी सल्तनत के बारे में सुनेंगे और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनके पास बहुत दौलत थी। ऐसी दौलत तो कोई आज की दुनिया में सोच भी नहीं सकता। इतनी दौलत थी मगर उन्होंने किस तरह से उस दौलत को खर्च करके उन्होंने अपनी आखिरत को सँवारा। तो जो जिसके पास पैसे हैं वो अगर ऐसे काम कर रहा है कि फ़क्र कर रहा है और दिखावा कर रहा है तो आज ही से वो करना बंद कर दे। क्योंकि दुनिया तो आपकी सुबह-शाम 24 घंटे पलक झपकते चले जाते हैं मगर आखिरत का एक-एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, वहाँ पे हम दिन कैसे गुज़ारेंगे? अपनी आखिरत को जब हम सोचते हैं रात को हमारी जो उस्तादिज़ा है वो हमें कहती है कि रात को अपनी जो है आखिरत के बारे में और मौत के बारे में सोच के सोया करो। तो 1-2 दिन मैंने सोचा तो ऐसा हो गया कि नींद ही उड़ गई कि ऐसा सोचती थी कि चलो कि मेरी मौत आ गई, मैं मर गई, मुझे निला के कफ़न पिलाया जा रहा है और मुझे जनाज़े में डाल के लेके जा रहे हैं और मैं कब्र में जा रही हूँ, मुझे कब्र में डाल रहे हैं। मैं ऐसा-ऐसा जैसे सोचती जाती मेरे रोंगटे खड़े होते जाते थे। मैं ऐसा सोचती थी कि मेरे रब मैं तेरे सामने खड़ी होंगी तो मेरे पास कोई अमाल नहीं, मेरे पास कोई तेरी इबादत नहीं, मैं तुझे क्या जवाब दूँगी? और मैं अल्लाह से रो-रो के दुआएँ करती थी। और क़यामत के दिन के बारे में जब आप देखेंगे कुरान के अंदर उसका सुनेंगे, तो आपको क़यामत के दिन का सुन के ही डर लगती है और यही बात है, जो हमारे जो पहले के बूढ़े थे बेचारे, वो डरते थे मौत से। किसी-किसी को तो आप ये भी सुना होगा कि बोलते कि मेरे को मैयत नहीं चलती है। मैं मैयत को नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मैयत को जब देखते हैं तो हमें हमारी मौत याद आती है। हमें ये याद आता है कि एक दिन मेरा भी ये होगा और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से आप बैठे हैं, आप अकेले बैठे हैं, आपके पास कोई नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ करिए कि हे अल्लाह देख जब तक तू मुझे कुव्वत नहीं देगा, मैं तेरी इबादत भी नहीं कर सकती हूँ। ए अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मुझ में कोई ताकत नहीं कि मैं तेरी इबादत करूँ, जब तक तू नहीं चाहेगा मैं मुसल्ले पे कैसे तेरे सामने खड़ी हो सकती हूँ। अल्लाह ताला कहता है कि मैं मेरे बंदे को हर चीज़ अता कर देता हूँ, बस उससे सजदे की तौफ़ीक छीन लेता हूँ।
जब अल्लाह हमसे नाराज़ होता है तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो अल्लाह से दुआ करें कि क्या रब तू मुझसे इतना नाराज़ है कि मुझे सजदा भी नहीं करने देता अपना, तू मुझे तेरी इबादत के लिए भी रोकता है मेरे रब, तू मुझसे इतना नाराज़ है। और रो-रो के जैसे ही आप दुआ करेंगे ना, आप देखना थोड़े ही टाइम में अल्लाह ताला आपके ऊपर इस ऐसी रहमत नाज़िल कर देगा कि आप खुद ब खुद नमाज़ पढ़ने लगेंगी और आपका दिल भी ऐसा नमाज़ में लगेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का आज़माया हुआ है। जिस दिन मेरी नमाज़ नहीं पढ़ी जाती थी ना, तो मैं अल्लाह से यही कहती कि मेरा रब क्या तू आज मुझसे नाराज़ हो गया? क्या आज मुझे सजदे की तौफ़ीक नहीं दी? क्योंकि तेरे तौफ़ीक के बगैर मैं तुझे सजदा नहीं कर सकती। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ना मालूम मुझसे क्या गुनाह हो गया। अल्लाह मेरे से क्या खता हो गई, मैं ऐसे रो-रो के अल्लाह से दुआ करती थी। और आप देखेंगे कि अल्लाह आपके ऊपर इतना मेहरबान हो जाएगा कि आपकी एक भी नमाज़ नहीं जाएगी और नमाज़ में दिल भी लगेगा और आपके दिल में जो वसवसे हैं नहीं आएँगे। क्योंकि आप जब भी नमाज़ के लिए खड़े होंगे ना, तो आपके दिल में ये होगा कि मैं मेरे रब के सामने खड़ी हूँ। मेरा रब जो है वो मेरे सामने है और वो मुझे देख रहा है। हर वक़्त ये ख़्याल करें कि मेरा रब मुझे देख रहा है। और जब आपके दिल में ये ख़्याल बैठ जाएगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, चाहे मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है। वो मैं 24 घंटे मेरे रब की नज़र में हूँ और मुझे मुझे वो 24 घंटा दिखता है। इसीलिए तो कहा है कि मेरा रब जो है वो अपने बंदे से 70 माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो 70 माँ की मोहब्बत, एक माँ तो बस थोड़ी ही टाइम के लिए अपने बच्चे का ध्यान रख सकती है। जब वो सो जाती है तो गाफ़िल हो जाती है या किधर जाती है या कोई काम में लगती है तो गाफ़िल हो जाती है। मगर मेरा रब तो जब तक बंदा दुनिया में है, वहाँ से लेके दुनिया से आता है तब तक। आप कोई-कोई किस्से सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला इंसान की आखिरी साँस तक इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ पलटेगा। उनकी आखिरी साँस तक अल्लाह ताला इंतज़ार करते हैं, मेरे रब की आप बात सुनेंगे और अल्लाह की सब्र के बारे में देखेंगे और आप जब सुनेंगे ये बात कि अल्लाह ताला अपने बंदे की आखिरी साँस तक उसका इंतज़ार करते हैं कि मेरा बंदा मेरी तरफ आएगा। वो हर रोज़ उसका इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा है, मेरे पास आएगा, मेरी तरफ पलटेगा। आज नहीं तो कल आएगा, रात को आएगा, दिन को आएगा। आप जब बयानों में सुनते हैं तो उस बात को आप ज़रा गौर करिएगा और सोचिएगा तो आपको खुद ब खुद रोना आ जाएगा। एक माँ भी ज़्यादा इंतज़ार करती है तो उनको बच्चे को छोड़ देती है और ये सोचती है कि अभी इनकी रोज़ की आदत हो गई है, ये घर पे कभी नहीं आता है जल्दी से, तो जाने दे, छोड़ दो इसको इसके हाल पे। मगर मेरा रब जो है वो कभी अपने बंदे को अपने हाल पे नहीं छोड़ता है। मेरा रब अपने बंदे का आखिरी साँस तक इंतज़ार करता है। मैंने एक बार एक किस्सा सुना था कि एक आदमी था जो बहुत गुनहगार था और उनको जो है वहाँ से जहाँ रहता था वहाँ से सबने निकाल दिया और वो जंगल में उसको छोड़ दिया कि अभी तू यहाँ नहीं आना क्योंकि तू बदकार है। और वो आदमी जंगल में भटक-भटक के सालों निकाल दिए। तो मेरा रब उसका देखता होगा ना, जब उसके अंदर ताकत ना रही, वो बूढ़ा हो गया, ताकत ना रही, भटक-भटक के खाने-पिए बगैर और जब वो ज़मीन पे गिर गया और ज़मीन पे गिर के उसने जब अल्लाह की तरफ देखा और एक बार कहा कि अल्लाह अब तो मेरी ताकत और कुव्वत भी चली गई है, अब देख मेरे पास कोई नहीं है तेरे सिवा। और मेरे रब को उनके ऊपर तरस आ गया और वो आदमी मर गया और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से कहा कि मेरा एक दोस्त है वो जो जंगल में मर गया है, जाओ उसको नहलाओ और उसको कफ़न पहनाओ और उसको कब्रिस्तान में जाके दफ़न कर दो। और मूसा अलैहि सलाम ने देखा कि ये वही आदमी है जिसको लोगों ने निकाल दिया था। तो आप सोचे कि अल्लाह ऐसे इंसानों से मोहब्बत कर सकता है तो क्या हमसे नहीं कर सकता? फिर मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि ये अल्लाह ये तो बहुत ही बदकार आदमी है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, मगर इसकी जो आँखों के अंदर जो लाचारी और बेबसी से जब उसने मेरी तरफ देखा और मुझे पुकारा, तो मुझे उसके ऊपर तरस आ गया। मेरा रब कितनी मोहब्बत करता है ये तो आप देखें कि इंसान जब ऐसा सुनते हैं ना कि इंसान ने ऐसी-ऐसी गलतियाँ की हैं, तो आपने देखा होगा कि वो इंसान जब मरता होगा ना तो इंसान ये कर बोलता है कि अच्छा है, उसने बहुत ऐसे-ऐसे काम करे थे, अभी देखो उसके ऊपर आई है, वो भुगत रहा है। ये इंसान की सोच है, मगर मेरा रब ऐसा नहीं सोचता। मेरा रब अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। इसलिए आपके लिए ये रहमत के दरवाज़े बंद हो जाए, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, इससे पहले अल्लाह से जुड़ जाए, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ लें, उनके कड़ों को मज़बूती से पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें कि चाहे दुनिया छूट जाए, मगर मेरे रब का दामन कभी ना छूटे। इसलिए आज ही कुरान मजीद को तफ़सीर और ट्रांसलेट के साथ पढ़ना शुरू कर दें।
और कुरान को सीखिए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए। कोई मुश्किल नहीं है, कुरान को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है और उस पे अमल करना भी कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें और मेरी वीडियो को देखने के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।